अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारे केमिस्ट्री का टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं। केमिकल फॉर्मूला लिखना समझने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि केमिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं। तो चलते हैं। A chemical formula show the element that make up the compound and the number of atom of each element in the smallest unit of that compound, be it a molecule or a formula unit. केमिकल फॉर्मूला कहते हैं उन एलिमेंट्स को जो मिल के कंपाउंड बनाते हैं और किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट यूनिट। Knowing the name of the element and few basic rule allow us to name the simple compound given the chemical formula. We also can reverse the process that if we know the name of the compound, we should be able to write the chemical formula. हमें अगर किसी भी एलिमेंट का नाम पता होगा और इसका सिंबल पता होगा तो हम केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमें किसी भी एलिमेंट का अगर केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो उसका हमें सिंबल पता होना जरूरी है। जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो इसका हमें सिंबल क्योंकि पता है जो कि है हाइड्रोजन का होता है सिंबल H। और यहाँ पे हमने एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया एग्जांपल के तौर पे, तो वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम यूज होता है और ये बनता है एक केमिकल फॉर्मूला। किसका है ये केमिकल फॉर्मूला? वाटर का। अब हम चलते हैं स्टेप्स की तरफ कि केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। तो स्टेप 1 है, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड द टाइप ऑफ द बॉन्ड। सबसे पहले हमें बॉन्ड पता होना चाहिए कि जो हम एलिमेंट ले रहे हैं वो कौन सी टाइप का बॉन्ड है। इफ द प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, अगर प्रीफिक्सेस यूज हुए हैं देन इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इन केस देयर इज नो प्रीफिक्सेस, अगर प्रीफिक्सेस यूज नहीं हुए, इट इज एन आयनिक बॉन्ड, तो वो कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। हम स्टेप 2 की तरफ आते हैं। स्टेप 2 हमारे पास है, नाउ राइट डाउन द सिंबल ऑफ द पॉलीएटॉमिक आयन और द एलिमेंट। अब हमें सिंबल पता होना चाहिए जो एलिमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम स्टेप 3 की तरफ आते हैं। नाउ इफ द प्रीफिक्सेस वाज यूज्ड, अगर प्रीफिक्सेस यूज हुए हैं, यू हैव टू ऐड अ सबस्क्रिप्ट। यू विल आल्सो हैव टू ऐड अ सबस्क्रिप्ट इन ऑर्डर टू बैलेंस द चार्जेस। हमने सबस्क्रिप्ट भी लिखना है और चार्जेस भी हमने लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पर आयरन है और हाइड्रोक्साइड है। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहली चीज हमें जो चाहिए होती है वो हमें सिंबल याद होने चाहिए कि जो एलिमेंट है उसका सिंबल क्या है। जैसे कि हमारे पास आयरन है तो आयरन का सिंबल Fe हो गया। सेकंड हमारे पास आ गया हाइड्रोक्साइड। अब ये हाइड्रोक्साइड 2 एलिमेंट से मिलकर बना है जो कि है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे लिख दिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो सेकंड चीज हमें याद रखनी होती है वो है कि जो एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं उनकी वैलेंसीज क्या है। तो आयरन की जो वैलेंसी है +3 है, OH की वैलेंसी -1 यहाँ पे दिखाई गई है। तो हम देखते हैं कि ये -1 वैलेंसी कैसे आई है। तो यहाँ हमारे पास दोनों के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्साइड का -1 चार्ज किस तरह से आया था। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट का यूज हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज हुआ है, तो हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग से बनाएंगे, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर अलग से बना है। जो ऑक्सीजन है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब जब ये बॉन्ड बनाएगा तो इन दोनों के पास इनके आउटर मोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से गेन किया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा गया क्योंकि ये क्या है, इसने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 भी हम लिख सकते हैं। अगर हम -1 नहीं लिखते तब भी ठीक होगा, अगर -1 लिखते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हमने देख लिया कि -1 इसका किस तरह से आया है और ये +3 है, तो हमने इसको क्रॉस करना है। H का चार्ज जो है Fe की तरफ चला जाएगा और Fe का जो चार्ज है वो OH की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है क्रॉस करने के बाद Fe लिख लिया हमने, -1 आ गया, 1 हमने इसके साथ नहीं लिखा, OH हमारे पास आ गया +3। तो जैसे यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला लिखा गया है FeOH3। अब ये पॉजिटिव जो था Fe के साथ था तो ये क्रॉस करने के बाद इसके साथ आ गया तो OH3 आ गया हमारे पास। अब हम एक सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं। हमने देखना है कि हेक्सेन और सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। हेक्सेन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है C6H14 होता है। कार्बन के 6 एटम यूज होते हैं
और हाइड्रोजन के 14 एटम यूज होते हैं तो बनता है हेक्सेन। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं? NaCl को। NaCl इसका सिंबल होता है। Na मीन सोडियम, क्लोराइड मीन Cl। अब यहाँ पे भी इनके सिंबल प्रीफिक्सेस यूज नहीं हुए। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? जो नंबर्स यूज होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि सोडियम और क्लोराइड दोनों का एक एक एटम यूज हुआ है तो इसलिए इसके साथ कोई भी प्रीफिक्स नहीं है।